अच्छा जी, आगे है हमारे साथ नॉन मुस्लिम। हेलो जी भाई। बात हो जी। मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं जी, थोड़े छोटे-छोटे। आप हिंदू हैं भाई? आपका आपकी आवाज सुनी सुनी मैं लग रही है। नॉन हाँ, मैं एक और चैनल पर भी आया था। ना आप हिंदू हैं क्या? मैं नॉन मुस्लिम हूँ। नॉन मुस्लिम तो हिंदू भी होता है, बुद्ध भी होता है, क्रिश्चियन भी होता है, एग्नोस्टिक भी होता है, अच्छा, एथीस्ट भी होता है। ये आप तो क्या कोई हैं? मत नहीं आपके आया लिए बाजार में नया हाँ, नॉन मुस्लिम। आपके नॉन लिए मुस्लिम मुस्लिम क्या चीज है? आपके लिए मैं इस्लाम को मानने वाला नहीं हूँ। वो तो बहुत सारे नहीं है कि आपको अपनी नहीं तो आइडियोलॉजी बताते हुए आपके कुछ शर्मिंदगी हो रही है, नहीं, शर्मिंदगी नहीं हो रही है। कुछ नहीं, डर लग रहा है देखिए कि ये मेरे है मैं भाई, एक्सपोज ना डॉक्टर हो के पास जाऊं। जो भी जाता है वो पेशेंट होता है, लेकिन बीमारी तो बतानी पड़ती है ना। हाँ, नहीं मतलब ये कि या तो ये कहें कि मुझे डर लग रहा है कि यार मैं बताऊंगा फंस जाऊंगा, या कुछ नहीं, शर्मिंदगी की वजह फँसने से वाली कुछ इस तरह की फँस कैफियत होती है। आ तो अगर ये दोनों आप टा दोनों हज़रत नहीं है तो दोनों बता चीज़ें दीजिए हैं, खुलकर, फख्र दोनों करें। चीज़ें फँस भी जाएँगे और शर्मिंदगी भी होगी। नहीं, शर्मिंदगी फँसने वाली बात ये है कि फख्र मैं से अपना कहिए आप मत कुछ हिंदू भी हैं। ब डर डर किस चीज का है? डर इस चीज़ का है कि आप सीधे-सीधे मेरे धर्म पे वो करेंगे, मतलब उल्टा-सीधा बोलेंगे, नहीं उल्टा उल्टा-सीधा सीधा नहीं बोलेंगे ना? बोलेंगे। नहीं उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बोलेंगे। उल्टा सीधा तो हम बिल्कुल कभी नहीं बोलते बोलते। हैं। सीधा देखो सीधा उल्टा बोलेंगे। सीधा हम कभी नहीं बोलते, सीधा मैं सीधा बोलते हैं, उसमें उल्टा कभी नहीं होता। नहीं तो अब अगर आपका अच्छा, सीधा एक सीधा बात ही, अगर हमारा सीधा सीधा ही आपको उल्टा उल्टा लगे तो भाई वो हमारी खता नहीं है, वो आपके धर्म का मसला है। ऐसा है, फिर जब कोई आपके बारे में बोलेगा तो आप उसे म्यूट कर देंगे, बैक स्टेज डाल देंगे। नहीं हम जब ब्लैक जितना में नहीं वहां से करते हैं झूठ हम, आप बोलेंगे टेंशन मत अभी लो। तक हमारी बात देखो हाँ, मिस्टर एक्स से हुई शुरू में, कितनी शानदार, वो तो मुसलमान नहीं थे, उनसे बात हुई। नहीं हम भी इसके अलावा हम भी एक और मुसलमान नहीं हैं। यूहान बुद्धिस्ट थे, उनसे बात हुई, हमने उनको म्यूट नहीं किया। आप भी अगर तमीज तहजीब सलीके से बात करोगे तो हम आपको भी म्यूट नहीं बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, चलिए चलो ठीक अब है, ये मैं तय हो गया कि आप हिंदू हैं, अब आप आगे बढ़े बात। ठीक जी ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं हिंदू हूँ, मेरी अगर डेथ हो जाती है, जी। तो मेरा क्या होगा फिर उसके बाद में? मेरी किस रूह के एतबार साथ से? क्या होगा? आपके एतबार से, हमारे एतबार से? आपके एतबार से, बात आपसे हो रही है ना? ठीक है, हमारे एतबार से अगर आपकी डेथ होती है और आपकी डेथ होती है कुफर पर, यानी उसी हालत में जिस हालत में आप हैं, तो आपको जहन्नम में जलना है हमेशा हमेश के लिए। चलिए ठीक है। जी अच्छा, और कुछ ऐसे लोग हैं। नॉन मुस्लिम साहब, आप ये बताएं कि आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से हमारा क्या होना है? हाँ, अब इस पे सवाल होगा। नहीं, हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से, हमारे विचार के हिसाब से, जो जी आपने कर्म करे हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। चले तो ठीक। नॉन जो मुस्लिम भी साहब, है, इस्लाम आप को अच्छा कर मानना रहे हैं। आप वही है ना जो कर्म आप करने आए थे। आप वही है ना जो कर्म आप करने आए थे। एक मिनट, एक बात मिनट, सुन लीजिए। आसिम भाई का सवाल क्या था? नॉन मुस्लिम साहब, इस्लाम को मानना ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है आपके नजदीक? नहीं, कर्म किसी को मानना या ना मानना अच्छा नहीं है। जो हमें संतुष्टि दे काम, अच्छा, वो तो अच्छा आप है। ये कह रहे हैं मानना नहीं मानना कुछ मैटर ही नहीं करता, तो फिर अच्छा बुरा मानना क्या मैटर करता है? नहीं, अगर अच्छा आप बुरा हम यार, मान ही नहीं, अगर नॉन मुस्लिम साहब आप कह रहे हैं कि कुछ भी मानना ये मैटर नहीं करता, तो हम अच्छा माने या बुरा मानेंगे तो मैटर ही नहीं करेगा। फिर नहीं, आप कोई भी किस चीज बेस पे कर्म कोई भी करेंगे? चीज आप अच्छी कर्म नहीं होगी, कोई भी करेंगे चीज आप? बुरी नहीं होगी। इसके लिए कॉमन सेंस भी तो होता है ना कुछ। तो कॉमन सेंस को माना आपने? कुछ मानेगा ना, कॉमन सेंस किसी चीज को कॉमन अच्छा सेंस या हो बुरा गया ना। मानेगा। भाई कॉमन सेंस पहले मानेगा कि हाँ ये चीज अच्छा कर्म है, ये चीज बुरा कर्म है, फिर वो करेगा। हाँ बिल्कुल, ना माने तो बिल्कुल करेगा नहीं बिल्कुल। ना। अच्छा, कॉमन सेंस भी डेवलप कैसे होता है? सब लोगों के मानने से होता है ना, मानना तो देखिए, है मैं नहीं। यही तो कह रहा था। मैं जो आपसे अपने सवाल पूछने आया था, आप उन सवालों पे नहीं जा रहे हैं, आप बात को दूसरे नहीं, दिशा में ले आपके जा रहे सवाल का तो देखो 1 सेकंड में जवाब दे दिया, आप जलेंगे। अब हम नहीं आपसे तो- पूछ रहे हैं कि अब हम नहीं, आपसे तो ये हमने पूछ रहे थे कि हमारा क्या हमने- होना हमने- है। तो मैंने बता आपने दिया ना हमारे कि एतबार से जो पूछ आपने लिया। अब देखें, आप जो है इधर उधर ना जाएं, मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूं। आसिम भाई ने आपसे सवाल किया कि क्या इस्लाम को मानना अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? नहीं तो, अब एक बात बताइए, हमें आपकी इतनी आइडियोलॉजी नहीं पता है कि आप मुस्लिम जिस हिसाब से मान रहे हैं, फिर से आप जिस अपने हिसाब से क्वेश्चन मान रहे हैं, वो अच्छी तरह से मान रहे हैं या बुरी तरह से मान रहे हैं? पर इस्लाम धर्म, इस्लाम के अकॉर्डिंग एक्शन करना, एक्शन सिर्फ मानना नहीं, इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को एक्शन में लाना अच्छा एक्शन है या बुरा एक्शन है? जो हमें इतनी डीपेस्ट नॉलेज नहीं है
नहीं नहीं, आपको डीपेस्ट है, हम नॉलेज के लिए ही तो आए हैं, हम नॉलेज के लिए ही तो आए हैं। आप तो अरे हो ना विष्णु प्रभाकर हो ना आप? नहीं नहीं, विष्णु प्रभाकर नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, विष्णु नहीं, प्रभाकर नहीं, अरे उनकी भैया, बात थोड़ा डिफरेंट है, विष्णु प्रभाकर नहीं है। हाँ, वैसे चूंकि विष्णु प्रभाकर अच्छा। यही सवाल मुझसे कर चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो दोबारा करेंगे। नहीं नहीं, हम विष्णु प्रभाकर। चलिए, मेरा अगला सवाल है आपसे। तो नहीं रुक जिस जाइए एक व्यक्ति के- मिनट, आपको हाँ, हाँ, आपको हाँ, हमारे मजहब की, हमारे धर्म की डीपेस्ट नॉलेज नहीं है। कितनी नॉलेज है आपको? ये जी। पता है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, मैं- ज़कात देता है, हज करता है, तो पता ही होगा। मैं हिंदुस्तान में हूँ। अब अच्छा। जितने मेरे साथ वाले मुस्लिम हैं, आपको जितनी हाँ। नॉलेज है उस हिसाब से बता दीजिए। हाँ, जितनी आपको हाँ, मैं नॉलेज बता है। रहा हूँ ना। जी। मेरे साथ में, मैं मतलब हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो ठीक मेरे है, साथ में लगभग 20 आदमी ऐसे हैं जिन्हें मैं क्लोजली जानता हूँ, मुस्लिम को। ठीक ठीक है। उन 20 में से 10 दारू पीते हैं मेरे साथ में। ठीक ठीक है। ठीक। और 10 उनमें से 20 में से 5 ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की। ठीक ठीक है। ठीक। और जो 5 नमाज पढ़ते हैं उनमें से 2 ऐसे हैं जो हद से ज्यादा रिश्वत लेते हैं। ठीक जो नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, वो। ठीक। और जो बाकी 5 हैं कि जुम्मे टू जुम्मे पढ़ ली या अपने नॉर्मली पढ़ ली ठीक। और काम सही करते Man हैं। is known by तो a अब मैं company. इनमें से किसे जानता हूँ? चलो, तो अब मैं 22 हो आपसे, गए। मैं आपको एक केस देता हूँ। एक मुसलमान ठीक है है। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ठीक और है। रिश्वत नहीं लेता है, लेकिन मंदिर के सामने माथा नहीं टेकता है। हिंदुओं को वो समझता है कि जहन्नम में जाएंगे हमेशा हमेश के लिए, चूंकि वो इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। बाकी वो अपने अखलाकी एतबार से मॉरली बहुत अच्छा है। अब उसका क्या होगा? ठीक है। वो मतलब उसका अच्छा ही होगा। उसके किसी को बुरा सोच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उसका अच्छा होगा, बिल्कुल उसका अच्छा होगा, ठीक है। यानी बिल्कुल, उसको मोक्ष बिल्कुल। मिलेगा, यानी उसको मोक्ष मिल मोक्ष जाएगा। मिलेगा। नहीं, मोक्ष मिल भी सकता है, उसके कर्म अच्छे हैं तो बिल्कुल। मतलब मोक्ष, ईश्वर को मानने के तरीके अलग हो सकते हैं, मगर एंड है वही। तो आपके अकॉर्डिंग मोक्ष जो है वो एक मुसलमान भी पा सकता है, तो हिंदू धर्म अपनाने की बिल्कुल कोई बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। ठीक। तो मतलब बिल्कुल, काम अच्छे। हिंदुइज्म की फिर कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मोक्ष तो क्यों नहीं है? हिंदुइज्म के बाहर भी ऑलरेडी मौजूद है। नहीं, या आप बात क्यों नहीं सुन रहे कि काम आप अच्छे करिए। ठीक है, काम अच्छे करोगे तो उसके हिसाब से फल मिलेगा आपको। मैं समझ गया आपकी बात कि काम अच्छे करें। वैलिड क्वेश्चन। ये काम तो भाई यानी कि एक इस्लाम में रह के बहुत अच्छा काम कर रहा है बंदा, ठीक है। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी में रहकर लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बुद्धिज्म में रहकर अच्छे काम कर रहे हैं। फिर दुनिया के अंदर हिंदुइज्म की जरूरत क्या है? हाँ, अब सवाल ये हुआ कि हिंदुइज्म को लोग क्यों माने? जब किसी भी धर्म में रहकर वो अच्छा बन सकते हैं, उनको मोक्ष मिल सकता है, तो हिंदुइज्म की क्या जरूरत रहेगी? हिंदुइज्म की धर्म जरूरत ये रह गई कि हम पैदा ही हिंदू घर में हुए। बताइए, ये क्या बात हुई? तो हमें बचपन से जानकारी हिंदुइज्म में, एक बात बताइए कि हिंदुइज्म में पैदा होने से, महज पैदा होने से आपको मोक्ष मिल जाएगा या कर्म करने पड़ेंगे? कर्म करने पड़ेंगे। ठीक। अच्छा, तो ईसाई को भी कर्म की बुनियाद पे मोक्ष मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। तो अब हिंदुइज्म की जरूरत क्या रही? सनातन धर्म की क्या जरूरत रही? अरे पहले आप हमारे सवाल ले लेंगे थोड़े से, उसके बाद में मैं जवाब आपको दे दूंगा। नहीं, ये जो आपसे गुफ्तगू हो रही है ना, देखिए, नहीं, अरे डायलॉग होता है तो सवाल पूछ लिए, दोनों तरफ से बात होती है। मैंने केवल एक क्वेश्चन पूछा, आपने 10 सवाल पूछ लिए। आप फिर देखें, ये मान लें कि भाई मेरे पास तो जवाब ही नहीं है, मैं हिंदुइज्म बस वैसे ही मान रहा हूँ, सब मानता हूँ। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। नहीं, अब हमने सवाल किया ना तो कि आप भाई थोड़े से सवालों के जवाब हमारे भी दे दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि सनातन धर्म की क्या जरूरत है, आप इसको साबित कर दें, मैं आपका सवाल ले लूंगा। उसकी वजह है, देखें, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि एक मिनट कर लीजिए, एक मिनट कर लीजिए, मेरी बात मुझे टाइमर सेट कर लीजिए। बोलने भी दोगे नहीं? आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपके सवाल नहीं ले रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपसे सवाल करने का मकसद हमें अपनी मालूमात में इजाफा करना नहीं, चूंकि हमें पता है। आपसे सवाल करने का मकसद है हमें कुछ ग्राउंड सेट करने हैं। ग्राउंड जब सेट हो जाएगा ना एक मर्तबा कि ये उसूल तय हो गए और आपकी एपिस्टेमोलॉजी हमें पता चल गई, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पर्सनल क्या है वो हमें पता चल गई, तो फिर आपको जो सवाल दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, वो उस ग्राउंड की बुनियाद पर दिया जाएगा जो सेट हो रहा है। इसको हमारे यहाँ फार्मूला सेट करना, तो फार्मूला सेट हो रहा है। अच्छा जी,
आपके लिए इस्लाम ज्यादा जरूरी है, मेरे लिए मेरा सवालों का ग्राउंड ज्यादा तैयार होना ज्यादा जरूरी है। जवाब देने के लिए ग्राउंड क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए सीधी सीधी, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति को मिलेगा, तो अब मुझे आप बता दें सनातन धर्म की जरूरत क्या है। आपको ये नहीं पता है कि सनातन धर्म में कम से कम 20 शाखाएं हैं, कम से कम, जिनकी जानकारी मुझे है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब कोई शिव को पूज के मोक्ष प्राप्त कर रहा है, कोई विष्णु को पूज के मोक्ष प्राप्त कर रहा है तो सारे सनातनी ना, है तो सारे सनातनी ना। और एक है चारवाक ऋषि, आप कभी गूगल पे सर्च करना चारवाक, ठीक है। वो आज के एथिस्ट क्या हैं, जो उनसे भी लेवल के एथिस्ट थे, उनसे भी लेवल के एथिस्ट थे, वो भी हिंदू थे। एक जो सनातन है या हिंदुलॉजी है, ये एक मतलब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? चारवाक को आपने, वो तो वेद निंदक थे, वो हिंदू कब से हो गए भाई? अरे जो हिंदुस्तान पैदा हुआ हिंदू है, सनातन धर्म है, उनकी मृत्यु उनको जलाया गया, दूसरी तरफ चली जाएगी। आसिम भाई एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। चारवाक थे क्या थे, डजंट मैटर। मैं यहाँ सवाल ये है कि जब ये सारे के सारे आपने माना हिंदू हैं, ठीक है, सारे के सारे सनातनी, इनको मोक्ष मिला, अलग अलग तरीकों से मोक्ष मिला। आपने कहा मुसलमान को भी मोक्ष मिल सकता है, क्रिश्चियन को भी मिल सकता है। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं, हमारा जो बुनियादी सवाल है वो एक है, सनातन धर्म की क्या जरूरत है, बस सवाल का ये सवाल। यार मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज को पाने के लिए रास्ते 10 हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि हमें मान लो दिल्ली से बंबई जाना है, ठीक है, हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। अब जिस रास्ते की नॉलेज, तो अगर एक रास्ता काबुल की तरफ जा रहा हो तो उससे भी चले जाएंगे दिल्ली? अरे तो हमारे घर वालों ने बताया है कि दिल्ली बंबई से इधर रास्ते हो जाएंगे, समझे? मतलब काबुल वाला रास्ता तो गलत इधर से जाओ, तो काबुल वाला रास्ता तो गलत हुआ ना। मुफ्ती साहब इसमें एक सवाल ये है कि अगर रास्ते 10 हैं नॉन मुस्लिम साहब, तो अगर उसमें से एक रास्ता खत्म भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? खत्म क्यों खत्म हो जाए? नहीं मान लीजिए 10 किसी को उससे सुविधा है, मैं तो किसी को उस रास्ते से सुविधा है, नहीं सुविधा किसी को उस रास्ते से भी तो है। यहाँ पे जितने लोग ऐसा एक ही रास्ते से जाएंगे, तो मान लीजिए उसमें से आप लोग केवल जलेबी बना रहे हैं, सीधे जलेबी बना रहे हैं आप लोग, केवल बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे सिंपल सा सवाल इन्होंने किया और एक सवाल मैंने किया कि दिल्ली जाने के रास्ते मान लिया मैंने, काबुल वाला रास्ता तो गलत हुआ ना। एक बात बताइए, किसी ने बाकी 9 रास्ते नहीं देखे? काबुल वाला रास्ता गलत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बाकी किसी ने 9 रास्ते देखे ही नहीं है, रूट ही नहीं पता किधर कौन कौन से होगा जाना है। एक आदमी को 10 रास्ते पता है, मसलन आप इतने विद्वान हैं कि आपको 10 के 10 रास्ते पता है, ठीक है, और एक दिल्ली जाने के, और एक रास्ता काबुल वाला भी पता है, तो आप क्या दिल्ली जाने के लिए कभी काबुल वाले रास्ते पे चलेंगे? हमने बाकी 9 रास्ते नहीं देखे। नहीं, तो आपने मान लो देखे हैं, या नहीं देखे, सुनो आपने देखे हैं ना, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं कि आपने देखे हैं, क्योंकि अगर आपने न देखे होते बाकी 9 रास्ते, तो आपको ये इल्म कैसे होता कि 9 रास्ते हैं, ठीक है, आपको तो पता होता है एक ही रास्ता है। मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं कि आपने 10 के 10 रास्ते देखे हैं, काबुल वाला रास्ता सही है गलत है बताओ? मुफ्ती साहब मुझे पता चल गया, आप मेरे सवाल नहीं लेंगे, आप केवल बातें घुमाएंगे और मेरे ऊपर रखेंगे, समझ गए? आपकी पढ़े लिखे हैं, मुफ्ती हैं, हो रही है उसको ग्राउंड सेट करना कहते हैं, ग्राउंड सेट करना कहते हैं। तो ग्राउंड अभी आप कह रहे थे समय कम है, अब मैं समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ग्राउंड सेट करने में लगे पड़े हैं। गैर मुस्लिम भाइयों के लिए हमारे पास समय ही समय है, मुसलमानों के लिए समय कम है। हम तो मुसलमान हमसे नाराज इसलिए रहते हैं कि यार ये गैर मुस्लिमों को टाइम इतना देते हैं। मुफ्ती साहब मैं इसकी क्लिप काटूंगा, याद रखना ये बात, और मैं वायरल करूंगा, बिल्कुल वायरल करूंगा मैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल काट, हाँ बिल्कुल काटूंगा, वायरल करूंगा। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जब यहाँ ऊपर आते हो ना, जब यहाँ ऊपर आते हो तो इतना दम रखा करो कि अपने आप को भी डिफेंड कर लिया करो, ठीक है? इतना दम रखा। सवाल लेने के लिए आप बैठे हैं, सवाल लेने के लिए आप बैठे, क्वेश्चन और आंसर आप जितना वायरल कर सके प्लीज वायरल कीजिए, मेरी दरखास्त है आपसे। Q&A आपका है, मुफ्ती साहब को वायरल करें नॉन मुस्लिम साहब कि हमारे पास जो है नॉन मुस्लिम्स के लिए पूरा वक्त है, मुसलमानों के लिए बहुत कम वक्त है। इस जुमले को वायरल करना बहुत जरूरी है। तो आप जलेबी क्यों बना रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए, सवाल पूछिए, हमसे पूछिए। जलेबी तो मीठी होती है ना,
या जलेबी से भी अब आप लोगों को एलर्जी होने लगी? जो आपकी जलेबी तो आप जलेबी से पूरी दुनिया परेशान है। बात सुने देखिए, जलेबी आप बना रहे हैं, हजरत ने आपसे सीधे सवाल पूछा था कि जब सब रास्ते सही हैं और मुस्लिम भी सही हैं तो फिर सनातन की ही जरूरत क्या है? तो इस सवाल का जवाब नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आपने कहा कि दिल्ली जाने के कई सारे रास्ते हैं, तो भाई सनातन की ही क्या जरूरत है जबकि 10 रास्ते हैं? तो अरे किसी को उस रास्ते से सुविधा है, फिर सुविधा जिसको उस रास्ते से। मैंने पूछा काबुल वाला रास्ता तो गलत है ना? क्यों गलत क्यों है? कारण देंगे ना, गलत क्यों है? वो काबुल पहुंचेंगे, आप उससे दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, राइट? नहीं तो इसलिए गलत है ना? मुंबई जाना तो मुफ्ती साहब सवाल लेंगे हमारे। मैंने 1 मिनट, काबुल वाले रास्ते पे चलेंगे तो काबुल पहुंचेंगे ना, दिल्ली तो नहीं पहुंचने के। नहीं, हमें रूट तो वही है ना, एक ही रूट पे जाना है, हमें मंजिल वही है भाई। एक रास्ता आगे जाकर काबुल की तरफ मुड़ गया, ठीक है, जीटी रोड जो है, आप काबुल चले गए पेशावर से होते हुए। नहीं तो अच्छा, तो मान लीजिए पेशावर से लाहौर जाना है, काबुल पहुंचेंगे तो दिल्ली तो नहीं पहुंच सकते। अरे मैं कह रहा हूँ आपको लाहौर से दिल्ली जाना है सीधा सीधा, नहीं, तो हमें रोड तो कहीं से 10 तरह से घूम कर भी तो आ सकते हैं। ठीक है, एक आदमी एक रोड के बारे में आपको पता है कि दिल्ली लेकर नहीं जाएगा, इस पे लिखा हुआ है साइन बोर्ड तो काबुल। हजरत कराची के ट्रेन में बिठाए ना आप। जी, तो उस पर नहीं चलेंगे ना आप? हाँ। उस पर नहीं चलेंगे। अच्छा, एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए केवल एक ही रास्ता थोड़ी होता है, 10 रास्ते होते हैं। ठीक है, 10 होते हैं, लेकिन एक रास्ता काबुल वाला है, कराची से जा रहा है, आपको कराची से चलना है, ठीक है? नहीं, अगर तो देखें जो रास्ता, आपको देखें, एक ही बात बार बार हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। वही तो कह रहा हूं आपसे। मैं सिंपली आपसे ये कह रहा था कि जो रास्ता काबुल जाएगा वो रास्ता दिल्ली के लिए इख्तियार नहीं किया जाएगा, वो डेफिनेटली गलत होगा, अनलेस ये कि आपको काबुल जाना हो, ठीक है? अब बिल्कुल ऐसे ही आपने ये कहा कि मोक्ष कहीं भी रहकर किसी भी रास्ते से मोक्ष पा सकते हैं आप, तो ये चीज लॉजिकली गलत है। मोक्ष का रास्ता भी एक ही होगा, 10 नहीं होंगे। गलत नहीं है, ये लॉजिकली गलत है। तो और अगर 10 रास्ते हो सकते हैं और जितने भी रास्ते हो सकते हैं तो फिर हिंदुइज्म की कोई जरूरत रह नहीं जाती है। अब नहीं, ये बात है, सिंपल सी बात। अब आपका तो केस हुआ खत्म, अब आप आगे करें, अपना सवाल कर लें। चलिए, बहुत आपको लग रही है, आपने निष्कर्ष अपने आप लगा लिया, निष्कर्ष अपने आप निकाल लिया जल्दी जी। अब आप अगला सवाल कर लें भाई, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। आपने कहा था कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा, ठीक है? जिस बंदे के पास आज तक इस्लाम नहीं पहुंचा, जिसके पास इंटरनेट नहीं है, वहां तक मस्जिद नहीं है, वो जन्नत में जाएगा? हाँ, वो नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा डायरेक्ट। जी डायरेक्ट है, वो कैसे भी काम करे, कैसे भी काम करे। नहीं, उसके काम कुछ भी हो। सुनो, होल्ड ऑन। इंसान के जन्नत में जाने का जो बुनियादें वो 2 हैं, एक है मान्यता या अकीदा जिसको कह लेते हैं, और एक है अमल जिसको आप लोग कर्म बोलते हैं। तो अगर एक आदमी के अकीदे में गड़बड़ है, अच्छा, और उस तक इस्लाम नहीं पहुंचा, ना इंटरनेट से ना किसी मुसलमान से, वो बिल्कुल ऐसी दुनिया में रहता था, उसको पता ही नहीं है कि कुरान क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ठीक है? लेकिन ओवरऑल अपनी जिंदगी में जो भी एक सोसाइटी का नॉर्म है, उस सोसाइटी को फॉलो कर रहा है, एक अच्छा इंसान है, सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, एक अच्छा इंसान है। मूर्ति पूजा कर रहा है, भले ही वो मूर्ति पूजा कर रहा है भाई, वो कुछ भी कर रहा है, भले ही वो मूर्ति पूजा कर रहा है। अच्छा, तो उसके बारे में कोई हदीस आयत दे देंगे, इसका नंबर मैं बता रहा हूँ, हदीस नंबर कुछ देंगे? हाँ, बताइए, जिसमें लिखा है एक मूर्ति पूजक जन्नत जा सकता है। अहमद राजा साहब कमेंट में कैसर भाई का कमेंट आया है, कैसर भाई के लिए जगह बनाए आते भाई। हाँ, जगह बनाए जरा सा जी। तो इस ताल्लुक से एक रिवायत मिलती है, मैं उसको ढूंढ लेता हूँ, चूंकि जाहिर सी बात है कि हर हदीस तो ज़हन में नहीं होती, लेकिन वो अतफालुल मुशरिकीन के बारे में है, यानी मुशरिकीन के बच्चों के बारे में। जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, अभी मैं आपको उसकी दे देता हूँ रिवायत। अल हदीस साहब, जब तक आप निकाले, मैं नॉन मुस्लिम साहब, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपके ऊपर उस वक्त लायबिलिटी है जब आपके पास मैसेज पहुंचेगा। आपको मैसेज पहुंचा ही नहीं तो लायबिलिटी किस चीज की है? ठीक है, सिंपल सा जस्टिस ही होगा ना, जस्टिस ही है ना,
कि आपको पहले वार्न किया जाए, आपको मैसेज पहुंचा जाए, फिर आपसे लायबिलिटी का सवाल हो। होल्ड ऑन जी, अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी? आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई, भारत भाई, बाकी सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाहौर से कराची की बात चल रही थी। कैसर भाई बड़े बिजी होंगे आप औरत मार्च पे। बस और वो दूसरा मोर्चा संभाले हुए हैं सर। मसला ये है, मसला तो नहीं है, खैर अल्लाह ताला की ये दी हुई ये चीज है कि इस वक्त वो कहते हैं ना कि पांचों, कुछ उर्दू का पुराना मुहावरा था कि समथिंग लाइक पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। इस वक्त माशाल्लाह एक जो है वो उंगली उसकी उस कड़ाही में है, लिबरलिज्म की कड़ाही में है, एक जो है वो सेकुलरिज्म की है, एक गांधीइज्म की है और एक माइज्म है। इंजीनियरिज्म से तो निकाल लिया आपने उंगली। एक बस 15 तारीख को एक वीडियो मेरी आनी बाकी है, उसके बाद मामला मुकम्मल होता है। पैर का अंगूठा बस वो मैंने एक बात कही थी कि वो बार बार एजेंट वाली बात कह रहे थे, तो मैंने कहा था कि भाई फिर ऐसा है कि जो एजेंट बन के गया है तो सारा जाना भी झूठ, बात करना भी झूठ, तो झूठे पे तो अल्लाह की लानत है, आप कह दीजिए। और अगर जो गलत इल्जाम लगा रहा है फिर उस पर अल्लाह की लानत है, आप कह दीजिए। लेकिन बहरहाल मुस्लिम को इतने दूर नहीं जाना चाहिए, तो 1 महीने का मैंने टाइम दिया था जो कि 15 तारीख को पूरा होगा। 15 तारीख को मैं कहूँगा मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, आपके पास टाइम था। तो हशर के दिन में आपको इस हालत में मिलना नहीं चाहता कि आप इस जुमले का वजन हो। बस उसके बाद मामला इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे खात्मा। जी वो हदीस है शायद बुखारी की 664। नहीं कुरान की आयत है भाई, कुरान की आयत है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, सूरह इसरा आयत नंबर 15, कि हम किसी को उस वक्त तक अजाब नहीं देंगे जब तक उस तक रसूल या यानी उसका पैगाम जो है वो पहुंच ना जाए, उस वक्त तक अजाब नहीं है। अच्छा, इसमें लिखा है मूर्ति पूजकों के बारे में कुछ? भाई ये एक कुरान जो है ना एक उसूल देता है। उसूल क्या है कि अगर आपके पास इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा तो अजाब नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे बहस नहीं है। अगर पैगाम पहुंच गया फिर रिजेक्ट किया आपने, और पैगाम पहुंचने का मतलब क्या है कि आपको पता भाई ये मुसलमान है, आपको इंटरनेट के जरिए पहुंचा, कुरान आपने पढ़ लिया, कुछ भी किसी भी तरह पहुंचा और आपने उसको रिजेक्ट किया, फिर आप चाहे मूर्ति पूजा हो कि क्रिश्चियन हो कि जूस हो कि बुद्धिस्ट हो, फिर सबका हुक्म एक है। और अगर आपने आपको पैगाम नहीं पहुंचा, आपको पता ही नहीं कि इस्लाम नाम की कोई चीज है, मुसलमान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो फिर आपका वो हुक्म है जो कुरान की आयत में सूरह इसरा आयत नंबर 15। अच्छा, तो इसमें अल्लाह की गलती नहीं, एक बात सुनिए आप, इसमें अल्लाह की गलती नहीं है कि उसे ऊपर से ही सबको इस्लाम की जानकारी देके भेजना था, या जो जंगल में है उनके लिए जानकारी होनी चाहिए थी, जो ग्लेशियर में रह रहे हैं उनके लिए जानकारी होनी चाहिए थी। ग्लेशियर में कौन रहता है यार? तो फिर गलती कैसी? गलती नहीं, ग्लेशियर मतलब जो ज्यादा बर्फीले इलाके हैं टाइप, नॉन मुस्लिम या जो जंगल में रहते हैं आदिवासी लोग। सुने ग्लेशियर की जगह आप गुफा बोल देते तो चल जाता। नहीं, ग्लेशियर मतलब जो अंटार्कटिका में कुछ लोग 10-20 लोग रहते हैं उनके बारे में बात कर रहा था मैं। कैसर भाई अभी तशरीफ लाए, कुछ आप इसमें इजाफा करना चाहेंगे? जी, एक कर्ज है वो कई दफा हम कर चुके हैं, वो अपने आप को रिपीट करने वाली बात है। शायद इन भाई ने हमारी वो बात नहीं सुनी कि देखिए अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वो अपनी निशानियां लोगों को उनके अंदर दिखाएंगे। अब आप जो बात कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला ने वो ग्लेशियर वाले को नहीं बताया, जंगल वाले को नहीं बताया, इसको कुरान में अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है। जहां बड़ी बड़ी अल्लाह ताला ने कसमें खाई हैं वहां पे इंसानी जान की कसम भी है, ठीक है। ये उसकी नफ्स को उसके ठीक बनाए जाने की कसम है। और फिर उसके बाद आगे बताया कि वो करता क्या है कि अच्छे और बुरे ख्यालात इंसान पे आते हैं, और इंसान कामयाब वो होता है जो अच्छे ख्याल के पीछे जाता है, और नाकाम वो होता है जो बुरे ख्याल को पकड़ता है। विच मीन्स कि आप जंगल में हैं, आप पहाड़ में हैं, आप ग्लेशियर में हैं, आप शहर में हैं, जहां पे भी हैं, आपके अंदर एक मोरल कंपस पाया जाता है। और वो मोरल जो कंपस आपने खुद इवॉल्व नहीं किया है, आपने खुद क्रिएट नहीं किया है, तो वो आपको ये बताता है कि कोई एक ऐसी ज़ात है जिसने आपकी हिदायत की हुई है, आपको गाइडेंस दी हुई है। विच इज़ द रीज़न कि आप दुनिया के किसी भी कल्चर में चले जाएं, रेप को बुरा ही समझा जाएगा, मर्डर को बुरा ही समझा जाएगा, विदाउट एनी एजुकेशन बुरा समझा जाएगा। हद ये है कि छोटे बच्चे 19 महीने के सारे बच्चे इस एक्सपेरिमेंट में 19 महीने सबकी उम्र है, 100 बच्चे हैं,
उनके अंदर एल्ट्रुइज्म देखने का ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है कि इन बच्चों का, क्योंकि लोग बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि आप अच्छाई इसलिए भी करते हैं कि आपको दूसरे से कोई उम्मीद होती है, कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि वो भी आपके साथ करेगा, लेकिन छोटे बच्चों में तो ये रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो 19 महीने के बच्चे 100 की तादाद, उन सब ने एल्ट्रुइज्म एक्सप्रेस किया मुख्तलिफ हवालों से, दूसरे की मदद की, जिनको उनका कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं था, लेकिन फिर भी की। यहां से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने वो गाइडेंस का इंतजाम किया। इसके आगे फिर है कि चले हम उस खुदा को ढूंढते हैं जिसने हमें गाइडेंस दी है, उसका जो रास्ता है वो इस्लाम है। इतनी सी बात है सिर्फ। अच्छा, इस्लाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? रास्ता एक है, बाकी रास्ते काबुल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, ठीक, ओके। चलो, और फिर जवाब किसको कहते हैं भाई? और क्या, अरे आप, मैं कह रहा हूँ ना 10 रास्ते हैं, आप भाई फिर बात को घुमा गए। नॉन मुस्लिम साहब, आप ये ना बोलें कि जवाब नहीं है, आप ये बोलें कि वो जवाब नहीं जो आप सुनना चाहते हैं। भाई हम क्लियर कट, इतना साफ और वाज़ेह क्लियर बता रहे हैं कि एक ही रास्ता है। इतनी क्लियरिटी सिर्फ इस्लाम में मिलेगी, आपके यहाँ नहीं है कि इधर चलो उधर चलो, ऊपर लेट जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, फिर भी मंजिल पे पहुंचोगे। हमारे यहाँ क्या है, क्लियरिटी है, ये सीधा रास्ता, इस पे चलोगे तो मंजिल पे पहुंचोगे, इधर उधर चलोगे तो मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। ठीक है, इतनी क्लियरिटी कोई नहीं बताएगा। एक मिनट, नहीं सुन लीजिए, ये फिर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, बहावी, सल्फी, हनफी और शिया, सुन्नी, ये सब क्या है? अच्छा, एक मिनट, अभी इसी रास्ते पे चलने वाली मुख्तलिफ गाड़ियां हैं भाई। हाँ चले, मैं एक मिनट हनफी और बरेलवी दोनों में फर्क बताइए। मुझे नहीं पता, मैंने नाम सुने हैं बस। नहीं, हनफी और बरेलवी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आपने सिर्फ नाम सुना है ना, तो समझ लो एक पैसेंजर है, ठीक है, एक एक्सप्रेस है, एक शताब्दी है, ठीक है, एक राजधानी है, तो जिससे उनमें फर्क होता है ना, सारी बंबई जा रही है, ऐसे ही समझ लो। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, रास्ते 10 हैं, मतलब ना, रास्ता एक है, रास्ता एक ही है। रास्ता उस रास्ते पे चलने से अभी ऐसा भाई ने कहा ना कि एक मजार अलग अलग गाड़ियां हैं, तो ये अलग अलग गाड़ियां, मजार को पूज रहा है, एक मजार पे जा रहा है, जो मजार को पूज रहा है ना, वो नहीं जा रहा होगा, वहीं मिलेगा, उसके साथ सिगरेट सुलगाना वहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है, नहीं, एक नाम। चलो भाई, ठीक है। क्या जाहिल लोग हैं। हजरत अजीब, मतलब हैरान परेशान हो जाता हूँ मैं कि आके सवाल करते हैं कि भाई सरसों का साग अगर 3 दिन पुराना हो तो क्या उसको परसों का साग कह सकते हैं? मतलब इस तरह के सवाल करोगे तो ऐसी जवाब मिलेंगे यार तुम। जी, अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, हमारा काम है अपनी बात रख देना।